नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जी के दिन अच्छे नहीं है। कहते हैं कि जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है, और जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से मुसीबत छा जाता है। मोदी जी के भी साथ यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अब बगावत के सुर को अपने बुलंद करने ही लगे हैं, लेकिन एनडीए में भी क्या सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर एनडीए में भी मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, और नीतीश का लालू के साथ मिलना और पिछले दिनों जो नाराजगी चल रही है नीतीश कुमार की मोदी से और वादा खिलाफी के खिलाफ, कुछ तालमेल बिगड़ता नजर आ रहा है भाजपा से। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में रहती है कि तोड़ता। ऑपरेशन लोटस भाजपा का लगातार जारी है। अब समझ आया कि क्यों जारी है, क्योंकि भाजपा के अंदर आरएसएस ने जो अपना पकड़ बना शुरू किया है, तो भाजपा में नरेंद्र मोदी बड़ी कमजोर हो गए हैं। और ज्यादा ऐठन दिखाए तो आरएसएस निकाल के बाहर फेंक देगा। तो एनडीए अगर मजबूत रहेगा तो नरेंद्र मोदी का थोड़ा सिक्का जमता रहेगा। तो फिर जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेशन लोटस चला बैठे, और तमिलनाडु में भी ऑपरेशन लोटस, सांसद और विधायकों की खरीद फरोख्त। लेकिन मैंने कहा ना, वक्त बुरा होता है तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। उल्टा पड़ रहता हूं, सब पकड़े जा रहे हैं, पहले ही पोल खोल जा रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी बैकफुट पर है। एक चीज और तथ्य यह आ रहा है कि एनडीए गठबंधन के अंदर अचानक एक बगावत कह ले इसे, या फिर इसे आप यह कह ले असमंजसता या दुविधा, इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, किसी भी एक शब्द का। सी वोटर का जो सर्वे आया है, सी वोटर का सर्वे क्या कहता है, मैं उन आंकड़ों के साथ आप दर्शकों को अगर बताऊं तो सी वोटर का सर्वे कहता है कि एनडीए के वोटर जो हैं वह 86.8% नाराज हो गए हैं। एनडीए गठबंधन के वोटर्स का यह नाराजगी है, और सरकार को लेकर के वह बिल्कुल भी खुश नहीं है, और परिवर्तन चाहते हैं वह, और वह मानते हैं कि जो कार्यकाल एनडीए का चल रहा है और एनडीए के कार्यकाल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे राम मंदिर को लेकर के हो, पेपर लीक लेकर के हो, या जिसकी भी लेकर के, उस पर यह सरकार खड़ी नहीं उतर रही है। और घटक दल जो हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं जम पा रहा है कि वह कुछ अपने क्षेत्र में कर पाए, क्योंकि सरकार के खजाने खाली हैं और आय के कोई स्रोत दिख नहीं रहे हैं। खर्च हजारों करोड़ के हैं इन लोगों के। जो बजट और फंड निकल रहा है उस पर यह लोग खुद ही कुंडी मार के बैठ जाते हैं। तो ऐसे में जनता की नाराजगी है, और राम मंदिर चढ़ावा चोरी ने इस सर्वे को धार दिया, और जनता ने यह स्वीकार किया कि 86.8% जनता ने कि यह सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। यह जून महीने के तीसरे हफ्ता में, यानी कि आखिरी सप्ताह, या जुलाई के पहले और जून के लास्ट का यह रिपोर्ट है। सी वोटर का सर्वे उस वक्त का रिपोर्ट है, यानी कि 15 से 20 दिन का। अब ऐसी भी जब परिस्थितियां यही हैं, तो फिर
सरकार संकट में है, तो एनडीए गठबंधन, जिस एनडीए की हम लोग बात इस वक्त कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन का, तो 53 सांसद इसमें समर्थन दे रहे हैं मोदी सरकार को। तो इसमें कितने सांसद मोदी के साथ हैं? एनडीए के 53 सांसदों में कितने सांसद हैं और कितने एनडीए में बगावत के मूड में हैं? मोदी के खिलाफ अचानक यह सब कुछ परिस्थितियां बन रही हैं। अचानक मोदी के खिलाफ यह सारे परिवर्तन हो रहे हैं। अचानक आरएसएस भाजपा पर कब्जा कर रहा है, अचानक मजबूत हो जाता है। राम मंदिर का अचानक निकलता है, नरोत्तम मिश्रा का अचानक निकलता है, दतिया से पूरी कार्यकारिणी ही भारतीय जनता पार्टी की इस्तीफे दे दी। सोचिए, यह छोटी बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब ऐसे में मोदी के खिलाफ अचानक जो यह सांसदों का हेरफेर या विधायकों का या बगावत का यह जो चल रहा है, तो कितने सांसद मोदी के साथ? 53 सांसदों में एनडीए के है। इसे जरा हम लोग विस्तार से समझे तो फिर मोदी की असलियत आप समझ सकेंगे। उसके बाद आखिरी में भाजपा के कितने लोग इनके साथ हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, तो सारी रोशनी आ जाएगी इस कार्यक्रम में। 53 सांसद, हम 26 का नहीं जोड़ेंगे क्योंकि टीएमसी के 20 जो टूटे हैं और 6 उद्धव ठाकरे के टूटे, इनको छोड़ दीजिए। आप सिर्फ उस 53 की बात कीजिए जो 293 सांसदों की एनडीए गठबंधन की सरकार मोटी की है, उस पर जोड़ लेते हैं। अब 53 सांसद टोटल है, 240 भारतीय जनता पार्टी के। 53 में 30 सांसद, जो 12 नीतीश कुमार के, 2 पवन कल्याण के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 30 सांसद या अलग है, जिनको लेकर के लगातार हमेशा 1-2 दिन पर बात होती है कि ये पलट जाएंगे या गुस्से हो गए, नाराज हो गए, बन नहीं रही है, मोदी से टकराव हो गया, यह चलते रहता है। 30 क्योंकि यह मोटे हैं, 18 और 12 पे आते हैं, क्योंकि पवन कल्याण के भी 2 सांसदों का प्रतिनिधित्व चंद्रबाबू नायडू के नाम होता है। तो बचते हैं 23 सांसद बचते हैं। इन 23 सांसदों में कितने मोदी के साथ हैं और कितने मौके की तलाश में हैं? तो चुनाव कहां कहां होना है? चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, इन सब जगहों पर 2027 यानी कि 5 महीने बाद चुनाव होना है। तो जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल का प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में है उत्तर प्रदेश से। अनुप्रिया पटेल के पास 1 है और जयंत चौधरी के पास 2, यानी कि 3 है। तो अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी इस असमंजसता में है कि अगर भाजपा के साथ हम 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो फिर हमें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि 86.8% जनता जो नाराज है, तो उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव ज्यादा इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चोरी हुई है, यानी कि उसका उल्टा रिएक्शन और गुस्सा दोनों फूटेगा। दूसरा कि आरएसएस और मोदी के बीच और योगी के बीच टकराव, तो अमित शाह और मोदी उन्हें निपटा देना चाहेंगे और योगी मोदी और शाह को निपटाने के लिए। उत्तर प्रदेश का समीकरण अलग होगा चुनाव के अंदर, बंगाल जैसी स्थिति नहीं होगी, यानी कि विपक्ष को फील्ड मिलेगा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। अब इस बीच जयंत चौधरी के खिलाफ में जिनके 2 सांसद हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यह आते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी को 3 वर्ग वोट करते हैं और कोई नहीं करता। जाट समुदाय, मुस्लिम, किसान। किसान की कोई जात नहीं होती, सब किसान होते हैं। लेकिन इन तीनों में जयंत चौधरी को बाइकआउट कर दिया कि हम नहीं वोट करेंगे।
और समाजवादी पार्टी से नाराजगी है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एनडीए की बात करेंगे। तो ऐसे में जयंत चौधरी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मथुरा, बुंदेलखंड, बुलंदशहर, इन सब जगह में, शारजहां, इन सब जगहों में, सहारनपुर, उनके लिए संकट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और अगर समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं तो फिर समस्याएं उनकी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन नाराजगी बढ़ी रहेगी। अनुप्रिया पटेल के साथ भी 2022 का चुनाव इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा और 2024 में अलग हो गए थे पार्लियामेंट में। अब ऐसे में अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के 3 सांसदों का कोई भी ठिकाना नहीं है। इस तरह से कह सकते हैं आप कि कुछ कह नहीं सकते, इधर रहेंगे या नहीं रहेंगे। यानी कि यह 3 मौके की तलाश में है, यानी कि बचते हैं 20 सांसद। इन 20 में देवी गौड़ा है और भी बाकी एकनाथ शिंदे है, तो एकनाथ शिंदे की अलग बात है। देवी गौड़ा के 2 हैं। देवी गौड़ा के लिए कर्नाटक के अंदर बहुत समस्या है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और 29 में जो हालात है उसके हिसाब से इनको एक भी सीट निकाल पाना मुश्किल होगा। और विधानसभा में अगर डूबे, खत्म हो गए, पार्टी टूट गई अगर कहीं, जैसा डीके शिव कुमार इस वक्त कर्नाटक के अंदर परिस्थितियां, हालात पैदा कर दिए हैं, भाजपा और कुमारस्वामी यानी कि देवी गौड़ा के बेटे, उनके जनाधार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। उससे उनको डर लग रहा है कि भाजपा की वजह से वोट उनके खत्म हो सकते हैं, पार्टी टूट सकती है। ऐसे में कुमारस्वामी को डर लग रहा है। 2 ये भी असमंजस वाली परिस्थिति में है और हमेशा वो फेरबदल करते रहे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, एक जगह टिके नहीं हुआ कभी भी। लेकिन पूर्व बहुमत की सरकार कांग्रेस की आ गई तो उनकी चल नहीं पाई। अब ऐसे में हुआ भी असमंजस में 5 सांसद हो गए, 5 सांसद हो गए और 7 सांसद एकनाथ शिंदे के तो हैं और एक उनके हैं एनसीपी सुनेत्रा पवार। 8 सांसद तो मोदी के साथ है, वह कहीं भी नहीं जा सकते, तो 8 5 13। अब चिराग पासवान है और जीतन राम मांझी। चिराग पासवान कहीं नहीं जा सकते, लेकिन जीतन राम मांझी नीतीश के साथ जा सकते हैं। यानी कि मोदी के साथ अगर उनके दिन बुरे हैं तो उनके साथ में 7 5 12 एनडीए गठबंधन के 12 सांसद उनके पास बच रहे हैं। तो क्या यह 30 चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और नीतीश कुमार के मोदी के साथ नहीं है? फिलहाल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह लालू प्रसाद यादव से मिलने गए या चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से मिल रहे हैं कांग्रेस के नेताओं से, रेवंत रेड्डी या डीके शिव कुमार, इनसे मिल रहे हैं, कांग्रेस के तरफ उनका झुकाव बहुत काफी हो चला है, पहले से अब बहुत ज्यादा खुलेआम हो चुका है। खुलेआम स्टेज पर कांग्रेस के नेताओं के साथ आ रहे हैं और खुलेआम राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। और पवन कल्याण के लोग अब पवन कल्याण पर बहुत प्रेशराइज है कि आपको अगर आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी के वजूद को जिंदा रखना है और आगे बढ़ाना है तो आपको मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। पवन कल्याण के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पवन कल्याण चंद्रबाबू नायडू की सरकार में डिप्टी सीएम है, तो जब डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, तो पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ेंगे क्या? चंद्रबाबू नायडू के अधीन है, फिलहाल तो अधीन है, लेकिन वह चाहे तो अपने 2 सांसदों को हटा सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अगर समर्थन बना रहा मोदी के साथ, तो चंद्रबाबू नायडू से भी उन्हें अपने 20 सांसदों का समर्थन वापस लेना पड़ेगा और टीडीपी और बीजेपी दोनों का साथ छोड़ना पड़ेगा, तब वह अपना माहौल बना पाने में
कारगर होंगे आंध्र प्रदेश के अंदर, वरना उनके पार्टी का जनाधार गिरेगा, क्योंकि मोदी की वजह से माहौल बिगड़ रहा है। और तेलंगाना और कांग्रेस, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस का परफॉर्मेंस सही है, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू को और पवन कल्याण को समस्या हो सकती है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अब पवन कल्याण की भी राय चंद्रबाबू नायडू को जा रही है कि आप एनडीए छोड़ दीजिए भाजपा का साथ, हम आपके साथ बने रह सकते हैं, नहीं तो हमारे लोग विरोध में हैं, हमारे कार्यकर्ता कह रहे हैं साथ छोड़ने के लिए टीडीपी और बीजेपी का। यह तकरीबन 3 महीने से यह सिलसिला चल रहा है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे। अमित शाह की तरफ से बहुत सारी धमकियां भी दी गई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने संदेश अमित शाह को दिया, स्टेज से खड़े होकर के रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार के साथ हाथ मिलाकर मोदी अमित शाह को संदेश दिया कि देखो आप हमारी सोच रहे हो कि मजबूरी हो, तो मजबूरी नहीं हो, और हमारे लिए उतने आप जरूरी भी नहीं हो। अगर आप सही नहीं हो तो हमारे पास विकल्प है कि हम किसके साथ जा सकते हैं, यह देखो स्टेज से। और राहुल गांधी की तारीफ की। उस दिन से भारतीय जनता पार्टी और चंद्रबाबू नायडू में टकराव बढ़ गया। उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू ने जो चुप्पी मारी है, अभी तक मुंह नहीं खोला है, कोई बयान नहीं दिया है भाजपा और एनडीए को लेकर के। चाहे लोकसभा में जो सत्र आने वाला है उसको भी लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। अब इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के, यह मोदी के साथ तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं इस वक्त, वह तलाश में है। नीतीश कुमार गए हैं मिलने के लिए लालू प्रसाद यादव से। क्या यह एक सामान्य मुलाकात है या फिर कुछ अलग बात है, या अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। लेकिन चंद दिनों में यह दूसरी मुलाकात लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार की है। चंद दिनों में दूसरी मुलाकात है। यह दूसरी मुलाकात सामान्य नहीं है। इसलिए सामान्य नहीं है कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के बाद जब यह कहा गया था कि उनको डिप्टी पीएम बनाया जाएगा और डिप्टी पीएम से इनकार कर दिया गया, वादा खिलाफी कर दिया गया, अमित शाह को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अमित शाह बन नहीं पाएंगे, आरएसएस ने कंट्रोल कर लिया, आरएसएस के सामने नहीं चलेगी अब। लेकिन हो सकता है मोदी बना भी जाए, भारी पड़ जाए अचानक, वह अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन कंट्रोल में इस वक्त आरएसएस के हैं। अगर ऐसा मोदी ने कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि 1 हफ्ते भी वो कुर्सी पर बैठे रह पाएंगे, सरकार गिर जाएगी तुरंत। 136 भाजपा के ही लोग इस्तीफा दे देंगे, यह तय माना जा रहा है। चर्चा हो रही है, अंदर से बातें निकल रही हैं। अब ऐसे में नीतीश, जब भारतीय जनता पार्टी से टकराव है और सम्राट चौधरी के खिलाफ नीतीश कुमार के एमएलए हैं, तो फिर नीतीश कुमार भी कुछ न कुछ तो बैक प्लान तैयार कर रखे हैं जो मोदी अगर नहीं मानते। लेकिन नीतीश में नायडू में डिफरेंस है। नीतीश को डिप्टी पीएम नहीं बनाया जा रहा है, इसके लिए नीतीश कुमार पलटीबाजी कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए कि उन्हें डिप्टी पीएम नहीं बनाया जा रहा, वादा खिलाफी किया, और कोई रीजन नहीं है उनके पास। तो क्या भाजपा मनाने में कारगर साबित हो जाएगी या उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है? हकीकत यह है कि भाजपा नीतीश को तोड़ने की कोशिश में है, तोड़ना चाह रही है, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं कर रही है, उन्हें गुमराह करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो 10 तारीख को जेडीयू के अंदर बगावत हुआ और टकराव हुआ, पार्टी में परिवर्तन के बाद, कार्यकारिणी में फेरबदल होने के बाद, तो संजय झा ने एक बात कहा कि अगर आप लोग बगावत कर रहे हैं और नहीं चाहते कि मैं पद पे रहूं तो 1 मिनट में मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। यह नौबत क्यों आई? पार्टी से इस्तीफा दूंगा, यानी कि 2 फार हो रही है। एक फार भाजपा के साथ रहना नहीं चाहता है और दूसरा भाजपा को छोड़ के जाना नहीं चाहता है।
इस बीच क्या नीतीश कुमार के 12 सांसदों में नीतीश कुमार के साथ हुआ 12 सांसद हैं या उन 12 सांसदों में भी बंटवारा है? तो इस वक्त का ऐसा ताजा रिपोर्ट नहीं है कि पिछले दिनों की जो रिपोर्ट थी कि 12 में 7 सांसद नीतीश कुमार के साथ थे और 5 ललन सिंह के साथ थे। लेकिन ललन सिंह तो नीतीश के साथ हैं अब, और नीतीश के ही साथ संजय झा भी दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी में उनको लेकर के अलग अलग राय है। और नीतीश कुमार लगातार संजय झा से मिल भी रहे हैं, उनके घरों को भी जा रहे हैं। ऐसे में दो चीजें हैं कि या तो फिर यह सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार ने यह स्थितियां पैदा की, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने कोई साजिश किया था। सब कोई कह रहा है कि टूट जाएंगे, लेकिन नीतीश टूट नहीं रहे। भाजपा कोशिश कर रही है लेकिन नीतीश टूट नहीं रहे, क्योंकि सम्राट को बचाने के लिए भाजपा को 7 से 8 सांसदों की जरूरत है। 8 सांसदों की जरूरत है, तो वह 8 विधायकों की जरूरत है बिहार सरकार बचाने के लिए, तो वह 8 कहां से लेकर के आएगी? नीतीश से तोड़ेगी। तो 85 में इनको कम से कम 60-65 तोड़ने पड़ेंगे। संभव नहीं है नीतीश कुमार को तोड़ पाना, 2/3 नहीं तोड़ पाएंगे, सहजता चली जाएगी। आरजेडी को तोड़ लेंगे, हो सकता है कि आरजेडी से चले जाए, असुद्दीन ओवैसी से जाएंगे नहीं, और तेजस्वी कंप्रोमाइज भी है भाजपा से। इन सब में नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ जो मिलने गए हैं दूसरी बार कुछ ही दिनों के अंदर, इस पर बहुत कुछ संकेत आ रहे हैं। यह मुलाकात एक सामान्य मुलाकात नहीं, कुछ खास मुलाकात बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मोदी के साथ एनडीए गठबंधन के मात्र 15 सांसद हैं, 13 से 15 यही सांसद बचे हुए हैं। यानी कि एनडीए में भी बगावत मोदी के खिलाफ अचानक होने वाला है आने वाले दिनों में, और 30 सांसदों का बगावत तो कंफर्म बताया जा रहा है 53 में। यानी कि मोदी संकट में है कि 53 सांसदों में 30 से 35 सांसद अगर इनके साथ नहीं है, बागी हो रहे हैं और अपना रास्ता तलाश रहे हैं, तो यह शुभ संकेत मोदी के लिए नहीं है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।